रहमान रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं मजलिस सूरा वाक़िए की, जो इस तरह है। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे, उस वक्त तक न तो मक्का के कुफ़ार को कोई चिंता हुई और न घबराहट, बल्कि वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि 2-4 दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आपकी तबलीग से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं, तो डरे, चिंता बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि कह दो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वे दोजख के ईंधन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह आयत बुलंद आवाज़ से कह सुनाई। इससे वे भड़क उठे और आप पर बेजा गुस्ताखियों की बौछार शुरू कर दी। इतना तंग किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही न की। चूँकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज़ किया जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़े और याद किया करें। चुनांचे अरकम का मकान, जो आबादी से एक तरफ था, तजवीज़ किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ़ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफ़ार की नज़रों से बचाकर एक एक 2-2 करके आ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज़ें पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे यह सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया है, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़कने की एक वजह यह भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे, उनमें से ज़्यादातर उनके गुलाम थे या उनके गरीब रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिस सूरा का इजलास शुरू हुआ। अबू जहल मीटिंग का सरदार बना। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मजहब को ठेस लगाई जा रही है। हमारे मजहब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं, अब उनको जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द, बुज़दिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून न खोले? अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई तो हमको जिंदा रहने का हक नहीं है। या तो जोश व गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक बनु उमैया ख़ानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। यह उम्वी यह कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ने भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को गरमा दिया। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, हम क्यों मरें, अपने माबूदों को रुस्वा करने वालों का खात्मा ही क्यों न कर दिया जाए। हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझकर बातें करो। क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे माबूदों को झूठा करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मुहम्मद है, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज़्यादा इज्जतदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मुहम्मद को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का ख़ानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा। हाशमियों के साथी कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा यह होगा कि एक बार फिर तमाम अरब में लड़ाई की चिंगारियां भड़क उठेंगी और यह कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। कितने ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। अबू जहल ने हज़रत उमर से पूछा, तो क्या हम मोहम्मद से कुछ न कहें, अपने माबूदों की तौहीन इसी सरगर्मी के साथ करने दी जाए? उमर बोले, कम से कम मैं यह नहीं चाहता कि वह कत्ल कर दिए जाएं। इससे बड़े फितने के पैदा होने का खतरा है। बल्कि मुनासिब यह है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियाँ करो, लेकिन कत्ल न करो। और जो लोग मुसलमान हो गए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? अबू जहल ने पूछा।
वे जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियाँ करें वे नए धर्म से मुंह फेर कर फिर अपने माबूदों की ओर लौट आएं। उसने मशवरा दिया। वलीद बिन मुगरिह ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज़ पर इतना और बढ़ाता हूँ कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियाँ की जाएं ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत न कर सके। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में यह तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम और मुफलिस हैं। जब उन पर सख्तियाँ होंगी तो वे अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौटेंगे और चूँकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा इसलिए फिर कोई नए मजहब को अख्तियार न करेगा। सबने इस तजवीज़ की ज़ोरदार तायीद की और सबकी राय से यही तय पाया कि मुसलमानों पर अब सबके सामने इतनी सख्तियाँ की जाएं कि वे मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब पकड़ लें। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दिए जाएं जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें से सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वरना सबके सब हमारे काबू के हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियाँ करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इसमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है, अगर उसने इस्लाम न छोड़ा तो उसे मारते मारते मार डालूंगा। यह बूढ़ा आदमी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का चचा था। लोगों ने उसके जोश की तारीफ़ करके उसे हज़रत उस्मान पर सख्तियाँ करने के लिए उभारा। जब वह जोश व गजब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और यह कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं, नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा। फिर यह तय करने को कहा कि किस दिन से सख्तियाँ शुरू की जाएं। अबू सुफियान ने कहा, देर करने की ज़रूरत नहीं है, कल से सब लोग सख्तियाँ शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितनी जल्दी मुमकिन हो दबा दें। सबने इस तजवीज़ की तायीद की। फिर मजलिस सूरा ख़त्म हो गई। लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यह वह मजलिस सूरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत व हिकारत और जोश व गजब की लहर दौड़ा दी थी। मुसलमानों को इस साजिश का पता न था। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वे आजमाइशें न आती जो बाद में आईं। बहरहाल खुदा को यही मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम न हो सका। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे दिल हिला देने वाले हालात के वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।